जय माता जी, राम राम, सीताराम। देखो हमारे लक्ष्मी आई है रिंग में दौड़ने के लिए। उसके पीछे अति सुंदर आई है अति सुंदर, लेकिन किसी को पास में नहीं जाने देती। इतनी डरपोक है, इतनी डरपोक है। इसकी माँ भी शायद है बढ़िया, लेकिन हमारा अति सुंदर है ना। ये देखो कल परसों इसका करम से आया था ना, तब वाड़ बाड़ काटा है पूछ का और ये के हवारी का, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद उसको पकड़ा है। यह ना बहुत तंग किया था उसने पकड़ने में, तो किसी को पास भी नहीं जाते, हाथ भी नहीं लगाने देती। इतनी डरपोक है, उसकी माँ के आसपास ही घूमते रहते हैं। ये बनेगी तो थोरो घड़ा जैसी, बनेगी तो ऐसी। तो पूरी कुमैद है, दो पैर पीछे वाला सफेद है और एक कपार में फूल है। ये उसकी माँ का भी ऐसे ही है। उसकी माँ जो आगे दौड़ रही है, उसका भी दोनों पैर पीछे वाला सफेद है, एक ज़्यादा है, कम है, और एक कपार में फूल है और देवमणि है। ये हमारे अति सुंदर को देवमणि है या नहीं है दिखाई ही नहीं देती, और कभी पास जाने भी नहीं देती, और भूत जैसी है। यह है को जब इसकी माँ से अलग करेंगे ना, तब पास जाने देंगे। अभी कोटिया लगाया है, तो कभी किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती, इतनी दूर भागती है। तो आज हमारे अति सुंदर है ना, कितने मंथ की होगी ना, वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो आप सब वोटिंग करने के लिए जाना। आज मतदान है हमारे गुजरात में, हमारी साइड में। गुजरात में पूरा तो ये महापर्व है, और गजदारू की जान से छूटा हुआ है, क्योंकि ये हिंदू का राज 1500 साल बाद आया है। 1500 साल बाद आया है। इस साल सब अपने देश में जो गजदार था ना, वो गजदारू ने मुगलों और अंग्रेजों को ही साथ दिया था, अभी भी दे रहा है। जो मुगलों की औलाद है, इधर मुगलों की औलाद है, और अंग्रेजों का बियारण अभी भी पीछे रख के गया है ना, वो भी अभी भी मुगलों की पार्टी को ही साथ दे रहा है, आंदोलन कर रहा है। सब वो मुगलों की औलाद है। इसलिए महाराणा प्रताप को हारना पड़ा था, 17 बार लड़ना पड़ा था। हारा तो कभी नहीं था, सॉरी ना, हारा तो कभी नहीं था, हमारा सिसोदिया था। तो ये अभी भी उसने अपनों के साथ नहीं दिया था। अपनों तो था नहीं, कहने के लिए था, लेकिन वो जो अरली के डूंगर में जो भील थे ना, हमारे इधर उसको भील बोलते हैं, उस भील जाति ने साथ दिया था उसका। और आजम खान उसका प्रधान सेनापति था, वो भी मुसलमान था। वो भी मुगलों और अंग्रेजों से पंडित था, और महाराणा प्रताप के साथ आके मिल गया था, और वो प्रधान सेनापति था। बहुत बढ़िया लड़ा था। और ये सेतक घोड़ा भी इतना लड़ा था। और महाराणा प्रताप का एक हाथी था, राम प्रसाद। हाथी का नाम राम प्रसाद था, है ना, राम प्रसाद था। ये राम प्रसाद ने, ये मुगलों ने उसको घेर के पकड़ तो लिया था, लेकिन वो अकबर गधा था ना, उसने पकड़ तो लिया था उसको। 10-15 और हाथी लगा के 20 हाथी लगा के उसको पकड़ के ले गया था, लेकिन वो राम प्रसाद हाथी था ना, उसने मुगलों का पानी भी नहीं पिया, खाना भी नहीं खाया था।
और 1 मंथ में वहाँ शूट किया था वो। तब अकबर गधे ने बोला था कि हम महाराणा प्रताप का हाथी और एक हाथी को नहीं हरवा सकते तो आदमी नहीं हारेगा। वो मन से हार गया था। लेकिन जो अभी ये जो आंदोलन चला रहा है ना, गजदारू की औलाद सब, तब भी ऐसी फौज थी इधर भी हिंदुस्तान में। कहने के लिए होता था हिंदुस्तानी, लेकिन था तो मुगलों के बियारण और अंग्रेज़ों का, यानी मुगलों का, तो उसी के ही साथ रहता था। जो जो मुगलों को साथ दिया था ना, उसने मुगलों को मार भी दिया था। वो ऐसे बोल के मार दिया था कि तुमने तुम्हारा का काम नहीं किया तो हमारा क्या होगा, तुम्हारे वाले का नहीं हुआ, कि तुम्हारी मजहब का नहीं हुआ तो हमारा तुम कहाँ से होगा। तो ऐसे करके मार भी दिया था बहुत लोग को। ये गधे होते, गधे ही रहते हैं, कभी घोड़ा नहीं बनते। तो ऐसा है भाई साहब, और ना आज महापर्व है और नरेंद्र मोदी साहब हारना ही नहीं चाहिए। और पूरा विश्व में उसका डंका बोलते हैं, ऐसा डंका ही बुलाना है। जो वो आ रहा ना तो पूरा हिंदुस्तान हार जाएगा। ये हिंदू होगा या मुसलमान होगा, सिख होगा, क्रिश्चियन होगा, कोई भी जाति होगी, उसने कभी पक्षपात नहीं किया। अब्दुल कमाल मुसलमान था तो उसको भी उसने राष्ट्रपति बनाया था। ये नरेंद्र मोदी है, इसने ही बनाया था। तो ऐसा भाई आज जरूर जाना मत देने के लिए शाम तक में, कैसे भी करके। आपका दादा दादी कोई हॉस्पिटल में होगा, बीमार होगा ना, तो भी उसको छोड़ के जाए। उसकी ज़िंदगी होगी तो जिंदा रहेगा, नगर छूट जाएगा। लेकिन ये नगर आप पूरा हिंदुस्तान में मुगलों का राज आएगा वापस। ए दौड़ो बापू, हमारा वीडियो बनाओ, कहीं न दौड़। और आज हमारी अति सुंदर है ना, कितने मंथ की होगी वो हम बताते हैं आपको। आप जरूर मंथ देने के लिए जाना, मत देने के लिए जाना। और कितने मंथ की है ये मैं आपको बताता हूँ। दौड़ाने वाला ने दौड़ा लिया है, मैं थोड़ा बाद में आया है। तो ये अति सुंदर का जन्म है 7/2000, ये ना कि 7/2 मंथ, दूसरा मंथ है 7/2/2024 में अति सुंदर का जन्म है। माँ है लक्ष्मी, देखो इसकी माँ क्या पास ही घूम रही है। और पिता है कन्हैया, इसकी माँ है वो दिल्ली लाइन से है और पिता है तूफान लाइन से। और आज 3 मंथ की हो गई है पक्की, यानी आज पक्की 3 मंथ की हो गई है। तो आप बढ़िया आशीर्वाद देना और बढ़िया खूबसूरत बनेगी। और उसको आदत भी पड़ना पड़ेगी। और कैसी बनेगी अति सुंदर वो भी बताना है। तो अति सुंदर ही, बढ़िया कान है, बढ़िया तिलक है, लेकिन अभी सर्विस कुछ ग्रूमिंग कुछ नहीं करने देती। देखो पागल जैसी लगती है, बहुत जैसी है। ये कभी सर्विस भी नहीं होती, उसकी माँ के साथ घूमने के लिए आती है, उसको माँ को कभी नहीं छोड़ती है। ये 10 फुट दूरी पे नहीं जाती इसको माँ को छोड़ के। देखो ये माँ के आस पास ही रहती है और माँ भी बढ़िया है। लेकिन ये जब बड़ी होगी ना तो ये समझने वाली बढ़िया घोड़ी होगी। तो अभी थोड़ा उसको ज़्यादा दौड़ने के लिए, धूप भी बहुत है हमारी साइड, तो अभी रुक देते हैं। उसको आशीर्वाद बढ़िया देना, तंदुरुस्त रहेगी। और हमारे तो ये बेटी जैसा है, हमारे मान रहता है। जो घर पे बच्ची जन्म दिया ना, बेटी है, इतनी इज्जत हमारे घर पे इसकी रहती है। देखो ये अति सुंदर है, तो थोड़ा छोटी भी है, थक जाएगी। धूप भी बहुत है, पसीना भी आ गया। तो जय माता दी। बाल